एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 18 में मैं एम.एस. अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्नेक। डियर फ्रेंड्स, स्नेक इज अ पोएम एंड इट्स पोएट इज D.H. लॉरेंस। आपका एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है, स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय डैश, तो आपका आंसर होगा D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का फुल फॉर्म होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्नेक केम नियर द डैश। द स्नेक सांप केम आया नियर द डैश, डैश के नज़दीक। तो सांप किसके नज़दीक आया था? तो याद रखेंगे वाटर ट्रफ। द स्नेक केम नियर द वाटर ट्रफ, सांप पानी के बर्तन के नज़दीक आया था, या हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नाद के नज़दीक आया था। तो वाटर ट्रफ मतलब होता है नाद, जिसमें पानी रख कर हम लोग जानवर को पिलाते हैं, उसे हम वाटर ट्रफ बोलते हैं। तो सांप कहाँ आया था? वाटर ट्रफ के नज़दीक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द पोएट वॉज इन डैश। द पोएट कवि, वॉज थे, इन में। तो कवि किस में थे? लुंगी में, पजामा में, शर्ट में, हाफ पैंट में। तो आप जब पोएम को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि कविता में कवि जो है पजामा का चर्चा किया है, इसलिए आपका आंसर होगा पजामा। तो आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, द पोएट वॉज इन पजामास। द पोएट वॉज इन पजामास, तो आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पोएट केम डाउन द स्टेप्स विथ डैश। कवि जो है सीढ़ी से नीचे आया, किसके साथ, क्या लेकर? तो कवि जो है सीढ़ी से नीचे क्या क्या लेकर आया था? स्टिक लेकर, पिचर लेकर, कैप लेकर, कंप्यूटर लेकर? डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे पिचर लेकर आया था। तो सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द पोएट केम डाउन द स्टेप्स विथ पिचर्स। कवि पानी का बर्तन अर्थात घड़ा लेकर नीचे आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ डैश कम टू द वाटर ट्रफ। द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ, कवि ने अपने आप को कहा या अपने आप को माना, डैश कमर टू द वाटर ट्रफ, पानी के पास डैश कमर। कवि जो है अपने आप को कौन सा कमर कहा? थर्ड कमर, फर्स्ट कमर, सेकंड कमर, फोर्थ कमर? याद रखेंगे कमर मीन्स आने वाला। तो अगर पानी के बर्तन की बात करेंगे, नाद की अगर बात करेंगे, तो वहां पर सबसे पहले सांप आया था, इसलिए स्नेक को फर्स्ट कमर कहा जाएगा। और कवि सांप के बाद पहुंचा था, इसलिए कवि वहां पर सेकंड कमर कहलाएगा। द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ सेकंड कमर टू द वाटर ट्रफ। पानी के बर्तन के पास दूसरे नंबर में कवि आया था, क्योंकि सांप ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। तो कवि अपने आप को सेकंड कमर कंसिडर्ड किया। चलिए फिफ्थ नंबर को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप ने कवि को देखा। सांप ने कवि को देखा, क्लियरली देखा, मतलब स्पष्ट रूप से देखा। कविता जब आप रीड करोगे तो कविता में एक टर्म यूज किया गया है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैग्यूली। सांप ने कवि की ओर अस्पष्ट रूप से देखा, मतलब सांप पानी पीने के बाद जब अपने गर्दन को उठाया, गर्दन को उठाकर वो राजा की तरह चारों तरफ देखने लगा। जब वो चारों तरफ देखने लगा तो कवि के तरफ भी वो देखा, लेकिन कोई रिएक्शन उसमें नहीं था। इससे कवि को लगा कि वो मेरे तरफ तो देखा, लेकिन अस्पष्ट रूप से देखा, साफ साफ नहीं देख पाया, इसलिए शायद कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसलिए याद रहे, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैग्यूली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू द डैश। कवि का इच्छा था डैश से बात करने का। किससे बात करने का? स्नेक से। कवि इस कविता में स्नेक में इच्छा जताया है कि मुझे मतलब उन्होंने इच्छा जताया कि काश मैं सांप से बात कर पाता, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, वो मेरे यहाँ एज ए गेस्ट आया था,
तो मुझे उसे उसका हॉस्पिटलिटी करनी चाहिए था, मेहमान नवाजी करना चाहिए था। तो इस तरह का टर्म यूज़ हुआ है। तो सेंटेंस आप याद रखेंगे, द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू द स्नेक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्बाट्रोस इज अ लार्ज डैश। एल्बाट्रोस एक बड़ा सा डैश है। क्या एनिमल है, एंजल है, स्नेक है या वाइट सी बर्ड है? याद रखेंगे, एल्बाट्रोस इज द नेम ऑफ अ बर्ड। एल्बाट्रोस एक पक्षी का नाम है और ये समुद्री पक्षी है। तो ये बड़ा सा समुद्री पक्षी है। तो एल्बाट्रोस इज अ लार्ज वाइट सी बर्ड। एल्बाट्रोस एक बड़ा सा, है ना, सफ़ेद समुद्री चिड़िया है। तो एल्बाट्रोस इज अ लार्ज वाइट सी बर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पोएट हिट द स्नेक। कवि ने सांप को हिट किया, प्रहार किया, मारा, विथ अ डैश, डैश से। कवि ने सांप को किस चीज से प्रहार किया था? तो याद रहे, लॉग से। द पोएट हिट द स्नेक विथ अ लॉग। कवि ने सांप को लॉग से प्रहार किया था। यहाँ पर लॉग का अर्थ आप डंडा रख सकते, एक तरह से डंडा होता है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू डैश। कवि ने सांप का तुलना किससे किया था? तो याद रखेंगे, कवि ने सांप का तुलना एल्बाट्रोस से किया था। एक लार्ज वाइट सी बर्ड है एल्बाट्रोस, उसी से तुलना किया था। जब कवि ने सांप को हिट किया, उसके बाद वो किसी तरह से दर्द से ऐंठते हुए किसी तरह वो बिल में जा घुसा। तो कवि को ऐसा लगा कि कभी गिल्टी फील किया, कभी पछताया, अपने आप से घृणा किया और कभी ये एक तरह से उम्मीद जताया कि फिर से वो आएगा और मैं उसका स्वागत करूँगा, उसका मेहमान नवाजी करूँगा। जिस तरह एल्बाट्रोस समुद्र से गायब हो जाता है लेकिन एकाएक वर्ष में एक बार जरूर दिखता है, तो ये सांप भी मुझे फिर से दिखेगा एल्बाट्रोस की तरह। तो द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू एल्बाट्रोस। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द वर्ड वैग्यूली स्टैंड्स फॉर। ये जो वैग्यूली शब्द है ये किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैग्यूली। सांप ने कवि को वैग्यूली देखा था, अस्पष्ट देखा था, साफ ढंग से नहीं देखा था, इसलिए हमारा आंसर होगा नॉट क्लियरली। तो द वर्ड वैग्यूली स्टैंड्स फॉर नॉट क्लियरली। वैग्यूली जो शब्द है वो नॉट क्लियरली के लिए यूज हुआ है और अस्पष्ट के लिए यूज हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।